हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर ये वीडियो देखने से पहले आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो मेरा एडवाइस रहेगा कि इसके आगे वाली वीडियो अच्छे से देख ले और बेसिक जो है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि विदाउट बेसिक ये चीज़ें जो है आपको नहीं क्लियर हो पाएगी। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया है। हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखो, ये बोला है कि ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टाइसेस आर -4,5, 0,7, 5,-5 एंड -4, -2 और इसका एरिया भी फाइंड करना है। वैसे ये चीज़ आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई गई है, बट फिर भी एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि इसको एक्चुअली आपको करना कैसे है। राइट, देखो कार्टेशियन प्लेन में आपको ये पूरा जो चारों वर्टाइसेस है वो आपको दिखाना है। सपोज़ -4,5 चाहिए, तो लेट्स से यहाँ पे -4 है, मतलब ये -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके हम आगे जाएंगे, है ना। चलो, तो इससे आगे ऊपर नीचे भी हम देख लेते हैं कि ऊपर सेम तरह से 1, 2, 3, 4, 5 है ना। इधर -1, -2, -3, -4, -5। आपको जो पॉइंट दिखाने हैं आपको अच्छे से पता है कि कहाँ पे है वो पॉइंट। सपोज़ पहला पॉइंट है -4,5, तो ये -4 इधर है और 5 जो है वो उसका वो इधर है, मतलब कि एक पॉइंट ए जो है वो इधर आएगा, विच इज़ नथिंग बट -4,5। सिमिलरली 5, -5 जो है 5 इधर, -5 इधर, मतलब कि वो पॉइंट जो है राइट हियर। सो दिस इज़ नथिंग बट बी, 5, -5। अच्छा, मैंने एक स्किप कर दिया ना, ये सी है। 0,7 भी है, विच इज़ ऑन द वाई एक्सिस, ये 6 और 7, ये जो है वो मेरा बी हो जाएगा 0,7। फिर डी जो है -4,2, -4, -2 राइट हियर, ये डी। तो इसको ज्वाइन करना है अभी आपको। ये रहा ए, बी, सी, डी और ये ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल बन गया है। तो अब आपको इसका जो है वो एरिया फाइंड करना है। मैं आपको एक एडवाइस दूं कि आप इसको है ना ऐसे ये एक डायगोनल ड्रॉ कर दो। फिर दोनों ट्राइंगल जो है, मतलब ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी, ये दोनों के आपको एरिया फाइंड करने हैं। एरिया फाइंड करने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि एक ए बी डी जो है उसका एरिया मैं फाइंड करवा लेता हूँ। ए बी डी फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 मॉड में x1 y2 - y1 x2 y3 - y1, यहाँ पे y3 आएगा, प्लस x3 y1 - y2 लाइक दिस, है ना। ये एरिया ये जो फॉर्मूला है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू अभी पुट करनी है। आपके पास ए की कोऑर्डिनेट से -4,5, बी के कोऑर्डिनेट से 0,7 और डी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो है -4, -2। तो इसको यूज़ करना है। x1 मैंने मेरा -4 हो जाएगा, फिर y2 - y3, y2 है 7, y3 जो है वो -2 है, तो ये +2 हो जाएगा। x2 मतलब 0, y3 जो है -2 -5, x3 क्या होगा -4 इसमें, y1 क्या हो रहेगा इसमें 7 5 -7, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2, -4 मल्टीप्लाई का ये 9, मतलब कि -36। ये तो पूरा पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई -2 मतलब कि +6। तो ये कुल मिला करके 1/2 मोड में -30 बनेगा।
तो ये हिसाब से ये 15 हो जाएगा, 15 स्क्वायर यूनिट। ये हाफ हिस्सा आया, बाकी का हाफ हिस्सा आप फाइंड करोगे, फिर एडिशन कर दोगे तो वो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया रह जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, तो ये कंप्लीट करना है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको भी ये बोला है कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 2a। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड 2 है, 2a है, अलोंग द वाई एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज़ एट ओरिजिन। देखो डायग्राम किस तरह का होगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, समझ लो कि ओरिजिन जो है वो बेस का मिड पॉइंट है, और तीनों साइड की लेंथ जो दी गई है वो दी गई है 2a। तो मतलब कि यहाँ पे एक पूरी साइड रहेगी, उसका जो 2 पॉइंट होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, ऊपर भी डिस्टेंस ये a रहेगा और नीचे भी ये a रहेगा, तब जाके ये जो पॉइंट बनेगा 0,a, ये जो पॉइंट बनेगा 0,-a, ये कोऑर्डिनेट a है, कोऑर्डिनेट b है। आपको थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है, ये कुछ ऐसा होगा, राइट। सी वर्टेक्स जो है वो हमें पता नहीं है, बट उसको मैं डेफिनेटली यहाँ पे x,0 बोल सकता हूँ, बिकॉज वो x एक्सिस पे ही आएगा, वो तो पता है आपको। तीनों साइड जो है उसकी लेंथ 2a है, इक्विलेटरल बोला है इसलिए, राइट, ये भी 2a ही हो जाएगा। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ऐसे करके बोला है उन्होंने, बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इफ़ origin O 0,0 is the midpoint of base, बेस हम बोल देते हैं उसको AB। सो AB इज इक्वल टू 2a है, सो दैट AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू A। हैंस वर्टेक्स ऑफ A इज 0,a एंड B इज 0,-a, बराबर। अब हमें फाइंड करना रहा C। ओके, फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द फिगर we can say that vertex C lies on x axis, ये x axis पे जाएगा, so C is nothing but x,0। ठीक है, अब हमें पता है कि ट्राइंगल AOC is a right angle triangle। AOC जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मान लो यहाँ पे O ओरिजिन है, ये C है, तो AOC जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं AOC का जो है यहाँ पे ये लगा देता हूँ कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से। तो AC स्क्वायर इज़ नथिंग बट x-0 का स्क्वायर प्लस, अच्छा AC तो पता ही है ना हमें 2a है, तो ये 2a का स्क्वायर कर दो, AO जो है वो a है, वो a स्क्वायर कर दो, OC जो है इज़ नथिंग बट x, तो x स्क्वायर कर दो, तो ये 4a स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इसके हिसाब से ये x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब कि x इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर आएगा, सॉरी। सो x इज नथिंग बट √3a, राइट। सो वर्टेक्स C इज नथिंग बट x,0, वो हमने अज्यूम किया था, तो अब वो हो जाएगा √3a, 0। सो वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल आर, वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल्स आर, A जो है वो हो जाएगा 0,a, B जो है वो हो जाएगा 0,-a, C जो है वो हो जाएगा √3a, 0, है ना। चलिए यहाँ तक हुआ। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर जो है इसका वो देख लेते हैं हम, थर्ड नंबर का। बहुत सारी ज्योमेट्री इसमें यूज़ हो रही है, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना भी है और समझना भी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q व्हेन PQ इज़ पैरेलल टू y एक्सिस एंड PQ इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा,
समझो पहला केस लेके चलते हैं कि व्हेन पी क्यू इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल हो पी क्यू। मतलब कि अगर डायग्राम में ड्रॉ करूँ आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो समझो कि पी पॉइंट यहाँ पे है, मान लो कि x1 कॉमा वाई, अच्छा अच्छे से दिखाते हैं हम। मान लो कि पी पॉइंट हमारा यहाँ पे है x1 कॉमा y1, तो क्यू पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है, x2 कॉमा y2। ओके, अब जिसका थोड़ा भी दिमाग चल रहा है उसको पता होना चाहिए कि y एक्सिस के पैरेलल मतलब ये लाइन पे, ये जो लाइन है मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, वो लाइन पे x कोऑर्डिनेट पूरी लाइन पे सेम होता है, इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इससे क्या बनेगा, x1 इज इक्वल टू x2 बन जाएगा। मतलब x1 और x2 जो है वो इक्वल हो जाएगा जब पी क्यू पैरेलल हो वाई एक्सिस के तब। तो इसके लिए हम यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू फाइंड करें डिस्टेंस फार्मूला में, तो वो आपको पता है कि x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे आपको पता है कि x2 माइनस x1 x वो सेम ही है, x1 माइनस x1 की स्क्वायर हो जाएगी, प्लस यहाँ पे बचेगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये ज़ीरो ज़ीरो का तो निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बराबर। चलो, तो पी क्यू देखा जाए यहाँ पे, तो पी क्यू इज़ नथिंग बट y1 माइनस y2, दिस इज़ नथिंग बट पी क्यू। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, आगे देखते हैं अभी कि दूसरा केस उन्होंने बोला है कि व्हेन पी क्यू इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका भी डायग्राम यहाँ पे समझ लेते हैं कि पी क्यू जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या होता है। देखो, मान लो कि P यहाँ पे है विच इज़ नथिंग बट x1 कॉमा y1, Q यहाँ पे है x2 कॉमा y2। तो अब इन दोनों के बीच में हमें ये लाइन जो है वहाँ पर आपको पता है कि ये लाइन पे मुझे दोनों y कोऑर्डिनेट सेम मिलेंगे, बिकॉज ये y के एक ही कोऑर्डिनेट में से पास हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन PQ is parallel to y axis, सॉरी x axis, उस टाइम पे y1 इज इक्वल टू y2 होता है। तो अब आप PQ का डिस्टेंस निकालो अगर, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा कि x1 माइनस x2 की स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की स्क्वायर। तो इसमें आपको पता है कि x1 माइनस x2 उसका स्क्वायर है प्लस y1 माइनस y1 का स्क्वायर है, वो तो ज़ीरो हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे बचेगा सिर्फ x1 माइनस x2 का स्क्वायर, जो बाहर निकलने पर हो जाएगा x1 माइनस x2। अच्छा, यहाँ पे मैं मोड लगा देता हूँ बिकॉज वी नो दैट द डिफरेंस मस्ट बी पॉजिटिव बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी मोड होना चाहिए y1 माइनस y2, है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर स्क्वायर में a माइनस बी का स्क्वायर है तो उसको मैं b माइनस ए का भी स्क्वायर लिख सकता हूँ। दिस बोथ शुड बी इक्वल, शुड बी नहीं मस्ट बी इक्वल, वो इक्वल ही होते हैं, राइट। चलिए, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो कुछ ऐसा है, ध्यान से समझते हैं इसको। क्या बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। अब इसको समझ लेते हैं कि लेट A 7,6 एंड B 3,4, और जो पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है उसको हम बोल देते कि लेट P एक्स एक्सिस पे है, तो उसको समझ सकते कि A,0, राइट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो है वो y कोऑर्डिनेट 0 रहता है। तो इसको हम समझेंगे कि A,0 इज़ एट
इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि पी ए इज़ इक्वल टू पी बी हुआ, मतलब कि यहाँ पे पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर हुआ। तो इस तरह से क्या पता चलेगा, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर से ए माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपांड करें तो ये ए स्क्वायर 14a प्लस 49 प्लस 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज प्लस 4 को बोल सकते हैं 16, बराबर। तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6a जो है वो इधर आएगा तो माइनस 8a, 49 प्लस 36 तो है ही ऑलरेडी, आप उसमें से 9 प्लस 16 माइनस करने हैं। तो काम करते हैं, इसको इधर ही लिख लेते हैं। तो 16 इधर से माइनस करेंगे तो वहाँ पे 20 बचेगा, और ये माइनस करेंगे तो माइनस 40 बचेगा। माइनस 20 माइनस 40 जो है वो माइनस 60 हो जाएगा, बराबर। देख लेते हैं फिर भी एक बार, 16 प्लस 9 जो है वो 25 रहता है, और ये जो है 49 प्लस 36 वो क्या हो जाएगा, 15 1 7 और 8 85। तो 85 इसमें से माइनस करेंगे हम तो माइनस 60 बचेगा, परफेक्ट। चलो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू 60/8 विच मीन्स 30/4 विच मीन्स 15/2। तो जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है वो पॉइंट P जो है रिक्वायर्ड पॉइंट, ऐसे करके लिखना पड़ेगा आपको। रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी P a, 0 इज इक्वल टू P 15/2, 0, राइट। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये पूरा वैसे देखा जाए तो 10th स्टैंडर्ड का है, इसमें कुछ भी अभी तक नया नहीं आया है। ठीक है, देखो अब यहाँ से स्टार्ट होता है स्लोप का। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड B। ओके, तो P दिया हुआ है 0, -4, B दिया हुआ है 8, 0। तो हम बोल देते हैं कि लेट M x, y be the midpoint of P and B। तो उसको हम लिख सकते हैं M x, y इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, सॉरी। तो x1 प्लस x2 मतलब 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, -4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 8/2 मतलब 4, और -2। तो ये m जो है x, y हो जाएगा। चलिए मिड पॉइंट मिल गया। अब आपको स्लोप फाइंड करना है। स्लोप ऑफ ओरिजिन O 0, 0 एंड m 4, -2। तो उसका जो स्लोप है वो आपको स्लोप की इक्वेशन पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस पे से ही आप सिलेक्ट कर लो, y2 मतलब -2, y1 मतलब 0, वैसे ही 4 माइनस 0, तो -2/4 विच इज़ नथिंग बट -1/2। ये रहा इसका स्लोप। ठीक है, ये स्लोप वाली चीज़ आपके लिए नहीं थी जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हुआ शायद, 6 तो हो गया ना, ये बाकी है। ओके देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स जो दिए हैं 4, 4, 3, 5 एंड -1, 1 आर द वर्टाइसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो A है 4, 4, B है 3, 5 और C जो है वो -1, 1 है। आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है। तो तीनों के स्लोप फाइंड कर लो पहले। स्लोप ऑफ AB, उसको हमें m1 बोलूँ तो इक्वेशन तो वही रहेगी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 विच मीन्स 5 - 4 3 - 4 इज इक्वल टू
1/-1 इज इक्वल टू -1। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू M2 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब जो है वो आपको कंसीडर करने हैं B और C को, ये दोनों पॉइंट को, तो उसके हिसाब से 1 - 5 -1 -3 -4/-4 इज इक्वल टू 1। इसका स्लोप हुआ 1। सिमिलरली आपको लिखना है स्लोप ऑफ AC M3 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 माइनस y1, अब आपको A और C को देखना है, तो आप A और C को देख लो। 1 4 -1 4। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि 1 - 4 -1 -4 -3/-5 विच मीन्स 3/5। आपको ये देखना है भी तीनों स्लोप में से किसी भी दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, तो उसका मतलब कि दो लाइन परपेंडिकुलर है, राइट। अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि वी नो दैट M1 मल्टीप्लाई M1 और M2 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो -1 हो जाएगा। वो आपको पता है क्यों? बिकॉज M1 -1 है, मल्टीप्लाई ये 1 है, इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि AB एंड BC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि AB और BC एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो आप बता सकते हो कि A, B एंड C आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का। स्लोप का यूज़ यहाँ पे कहाँ पर आया वो आपको पता चल गया होगा। 7 नंबर देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ऐसी कोई लाइन है जिसने एंटी क्लॉकवाइज में y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोई एंगल बनाया हुआ है। लेट्स से हम कोई लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये ऐसी कोई लाइन है, बराबर। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है वो सब आपको पता है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है y एक्सिस की डायरेक्शन के साथ वो 30 डिग्री है। आपको फाइंड करना है सिर्फ ये लाइन का स्लोप। स्लोप जो है वो ऐसे डिफाइन किया जाता है कि किसी भी लाइन ने पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाया है वो कितना होता है। तो हमें फाइंड करना है ये थीटा, बराबर, जो कि आपको पता है कि हियर थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट 90 - 30, तो वो हो जाएगा 60 डिग्री। और स्लोप जो है वो हो जाएगा tan थीटा, राइट। और यहाँ पे हम थीटा कंसीडर कौन सा करेंगे? tan 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3। क्यों ये 60 डिग्री किया वो आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो ये 60 डिग्री मैंने इसलिए किया बिकॉज वो y एक्सिस के डायरेक्शन के साथ था, तो वो एंगल हम नहीं कंसीडर कर सकते, राइट। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स जो दिए है वो कोलिनियर है। अब ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, इसके लिए आपको पता है कि ये A पॉइंट है x, -1, B जो है 2, 1 है, C जो है 4, 5 है। अब समझना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि स्लोप ऑफ AB, जो भी कोलिनियर पॉइंट है उसके लिए आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो स्लोप ऑफ AB इज़ नथिंग बट 1 y2 - y1, मतलब कि 1 -1 +1/2 - x इज इक्वल टू ये 5 - 1/4 - 2, तो ये हो जाएगा 2/2 - x इज इक्वल टू 4/2, ठीक है। विच मीन्स 2/2 - x इज इक्वल टू 2, विच मीन्स 2 2 कैंसिल होकर के यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 2 - x, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 हुआ, राइट।
तो ये ऐसे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, मैं आपको, हाँ, डिस्टेंस फार्मूला के बिना आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। कोई नहीं, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, अभी यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो गाइज, थैंक यू।